नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी इतिहास के अंतर्गत हूण आक्रमण। बेसिकली गुप्त काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हूण आक्रमण। इसके पहले वीडियो में गुप्त काल में मैंने आपसे कहा था कि हम हूण आक्रमण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हूण आक्रमण और हूणों के बारे में कि हूण कहाँ से आए थे, कहाँ निवास करते थे और इनमें कौन कौन से राजा फेमस हुए हैं और उनके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं, हम सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम हूण आक्रमण से। अब देखिए ये जो हूण आक्रमण है ये कब हुआ था? ये गुप्त काल में हुआ था, भानुगुप्त के समय, जो उनके शासक थे भानुगुप्त के समय हुआ था। अब उसमें हुआ क्या था? देखिए इस युद्ध में जो भानुगुप्त हैं उनके सेनापति गोपराज, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गोपराज की मृत्यु हो जाती है और इसी की पत्नी के सती होने के साक्ष्य आपको एरन से मिलते हैं। यानी सती प्रथा के साक्ष्य जो मिले हैं आपको वो इन्हीं के पत्नी के मिले हैं। ठीक, अब यहाँ से 2 से 3 फैक्ट क्लियर होते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य जो मिले हैं वो किसकी पत्नी के मिले हैं? गोपराज की पत्नी के मिले हैं। गोपराज कौन थे, किसके सेनापति थे, आपको पता है। तो बेसिकली हूण आक्रमण का संबंध गुप्त काल से इस प्रकार है। आप समझ पा रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि हूण कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके बारे में क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हूण को यायावर भी कहते थे। क्या बोलते थे? यायावर। यायावर किसे बोलते थे? हूण को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगलियों का गिरोह। क्या बोलते हैं? जंगलियों का गिरोह, यायावर। ठीक, चलिए इनका निवास चीन में था। अब इनके 2 आक्रमण काफ़ी फेमस हैं। इनका प्रथम आक्रमण जो हुआ था तो उस समय स्कंदगुप्त शासक थे। तो स्कंदगुप्त के समय इनका प्रथम आक्रमण हुआ था, समय था 460 ईस्वी। इसमें हूण हार गए थे। ठीक है, चलिए अब दूसरा आक्रमण हुआ था 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? इस समय नेता थे तोरमाण। इस समय नेता तोरमाण थे और इसी युद्ध में गोपराज की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी युद्ध में गोपराज की मृत्यु हुई थी, इसमें नेता तोरमाण थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट आप समझिए, क्वेश्चन आपको कैसा भी आए आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड युद्ध में नेता तोरमाण थे। अब ये एमपी कैसे पहुँचे? भाई हम एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी कैसे पहुँचे? देखिए तोरमाण जो थे तो ये पंजाब और पश्चिम भारत को, यानी पंजाब और पश्चिम भारत को जीतते हुए ये एमपी में आए। एमपी में कहाँ पर आए? सागर वाले क्षेत्र में। एमपी में सागर वाले क्षेत्र में उन्हें प्रवेश किया। कैसे? पंजाब और पश्चिम भारत होते हुए, को जीतते हुए। ठीक, चलिए सागर में आ गए। अब देखिए एरन यानी सागर में एक वराह मूर्ति है। उस वराह मूर्ति में तोरमाण के शासनकाल के, तोरमाण का जो शासनकाल रहा है तो तोरमाण के शासनकाल के प्रथम वर्ष का अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, जो एरन में वराह मूर्ति है उसमें जो अभिलेख है उसमें तोरमाण के प्रथम वर्ष के, शासनकाल के प्रथम वर्ष का अभिलेख उत्कीर्ण है। अच्छा क्वेश्चन ये भी। अब इस अभिलेख में एक इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? इस अभिलेख में तोरमाण को महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है और कौन से अभिलेख में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं बात को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। हमने काफ़ी कम फैक्ट लिए हैं लेकिन अच्छे लिए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना आए। चलिए अब देखिए इसके बाद बात करते हैं एरन उत्खनन की। जो एरन में उत्खनन हुआ होगा उसके बारे में बात करते हैं। एरन उत्खनन से तोरमाण के तांबे के सिक्के मिलते हैं। अब देखिए एक बात तो समझ में आ रही है कि ये एमपी के सागर में आए और इनके सिक्के भी हमको कहाँ से मिलते हैं? एरन से मिले हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है, ये अनुमान लगाना आसान होता है कि तोरमाण का शासन सागर वाले क्षेत्र में रहा होगा। सागर यानी एरन वाले क्षेत्र में रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, तोरमाण के उत्तराधिकारी का नाम था मिहिरकुल। दूसरा जो नाम आपको सुनने में आया है वो है मिहिरकुल। ठीक है, प्रथम थे आपके तोरमाण, इसके बाद मिहिरकुल। अब इनका शासन की बात करें तो इनका शासन कश्मीर से मालवा तक रहा है। यानी एमपी की बात करें तो मालवा वाले क्षेत्र में इनका शासन रहा है। ठीक, अब मंदसौर का एक वंश था, मंदसौर के औलिकर वंशी यशोधर्मन, यानी औलिकर वंश के राजा थे यशोधर्मन। तो इन्होंने मिहिरकुल को पराजित किया और मालवा से खदेड़ दिया, यानी मालवा से भगा दिया, उनको मालवा से जाने पे मजबूर किया। और इस प्रकार से यशोधर्मन यानी औलिकर वंशियों का मालवा के बड़े भाग पर अधिकार हो गया।
एमपी के बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया। ठीक है, तो भाई हूण एमपी में आए और बाद में औलिकर वंशियों ने इन्हें वहाँ से हराकर भगा दिया। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार से हूण साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार से एमपी से हूण सत्ता समाप्त हो गई और औलिकर वंशियों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने आज हूण आक्रमण पढ़ा है। तो जो वीडियो का स्क्रीनशॉट सबसे लास्ट में अभी इसके बाद आपको मिलेगा, अब चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।